लब पे मुस्कान मंद रखते हैं, ऊंची अपनी पसंद रखते हैं। मंजिलें उन्हें ढूंढ ही लेती है जो इरादे अपने बुलंद रखते हैं। शमीन शाला में आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तो आईटीआई से की, लेकिन उसके बाद निरंतर उन्होंने पढ़ाई करते रहे और अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहे। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिनकी शुरुआत आईटीआई से हुई, लेकिन इस वक्त वो मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पर हैं। स्वागत करते हैं हमारा आज के मेहमान मिस्टर वरुण कुमार जी का। वरुण जी, स्वागत है आपका। शमीन शाला में सर, हमारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई डिप्लोमा करते हैं, तो उन्हीं का प्यार है कि आज आप हमारे बीच में हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? सर, बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी बनी रहे हमेशा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कहीं पे पॉज ना लें, कंटिन्यूटी बनी रहे। बनी रहे। बनी रहे कंटिन्यूटी आपके पढ़ाई में, कंटिन्यूटी आपकी मेहनत में, कंटिन्यूटी आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होने में, सब में आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आप आगे बढ़ते ही रहोगे। तो आइए विस्तार से बात करते हैं वरुण जी। इससे पहले कि हम आपसे और बात करें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं और हमारे सभी जितने भी बच्चे हैं उनको प्लीज अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। कहाँ के आप रहने वाले हैं, कैसे आपने पढ़ाई लिखाई शुरुआत की, प्लीज एक बार बताएं। सर, मैं दिल्ली में ही मेरा क्या कहते हैं जन्म हुआ, दिल्ली में मैं पढ़ा लिखा। मेरे फादर डीएसआईडीसी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अब तो रिटायर्ड है। तो उस टाइम जब मैंने क्या कहते हैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करी है, हिंदी मीडियम से, ठीक है। मयूर में स्कूल है हमारा। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने फिर आईटीआई करी। अच्छा। आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद फिर मैंने बीटेक करी। तो मैं ये बताता हूँ कि आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक का सफ़र कैसा रहा, वो थोड़ा-सा आपको बिल्कुल बताना सर, वो चाहूँगा। बहुत हाँ, जरूरी है। तो अब 10th के बाद क्या हुआ कि आईटीआई करनी चाहिए कि भई पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम कुछ टेक्निकल चीज़ सीखते हैं, ताकि टेक्निकल सीखेंगे। टेक्निकल में शुरू से शौक भी था, छोटा-मोटा करना ये सब, तो टेक्निकल लाइन में जाते हैं। टेक्निकल लाइन में फिर डिप्लोमा में एक्चुअली मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। तो फिर आईटीआई में करने की कोशिश की, तो आईटीआई में भी एडमिशन नहीं हुआ। तो किसी सज्जन ने मेरे पिताजी को गाइड किया कि आप बीटीसी करवाइए, अच्छा। वो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, जो कि इक्विवेलेंट टू आईटीआई होता है। और ये किस वक्त की बात है वरुण जी? सर, ये बात है 2000 एक 2002 की, 2002 2002 को, की। हाँ जी, हाँ अच्छा। जी, 2002 की बात है। तो उस टाइम जब मैंने बीटीसी में एडमिशन लिया, तो उसमें होता क्या है कि आप 1 साल आईटीआई जाते हो और 2 साल आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। तो उसमें हमने बीटीसी में जब एडमिशन लिया, तो 1 साल तो मैं निजामुद्दीन आईटीआई गया, अच्छा। जिसमें हमारे टीचर थे एससी भारद्वाज सर। उनकी गाइडेंस में हमने स्टडी करी। और 2 साल मैंने महारानी बाग पे, एक हिंद मोटर है, वहाँ पे वर्कशॉप पे काम किया। तो उस वक्त हाँ जो जी, ये है आपका, जो आप बीटीसी बता रहे हैं, ये आईटीआई का ही पार्ट पार्ट होता था, था। हाँ जी, इसमें जी। मतलब 1 साल आपकी पढ़ाई चलती थी और 2 2 साल साल, हाँ जी। आपको कंपनी क में काम करना काम करना पड़ता था। पड़ता था। जनरली क्या होता है कि 2 साल की आईटीआई होती है मोटर मैकेनिक में, हुँ, और हुँ। 1 साल अगर आप चाहो तो अप्रेंटिसशिप कर सकते तो हो। आपने क्या ट्रेड चूज़ किया था तब? मैंने मैकेनिक मोटर व्हीकल। अच्छा, अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद सर, आईटीआई में आईटीआई करने के बाद, करने के जो दौरान एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। उसमें ये था कि जब मैं वर्कशॉप पे काम कर रहा था, 2 साल मैंने वर्कशॉप पे काम किया। उस वर्क लोकल वर्कशॉप थी, लोकल ही एनवायरनमेंट था वहाँ पे सारा कुछ। ऐसा नहीं था कि कुछ स्टैंडर्ड है मारुति का हुँ, या हुँ, हुँ। महिंद्रा का, ऐसा नहीं था। वहाँ पे लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ आती थी ठीक होने की, तो वो काम सीखा, काम किया वहाँ से। और एक वहाँ से जब मैं सामान लेने जाता था, कोई पार्ट, मान लीजिए ऑयल फ़िल्टर चेंज करना है, तो ऑयल लेके आना है, तो उसके बीच में एक बस स्टैंड पड़ता था। तो हमारे यहाँ से, मैं त्रिलोकपुरी 36 ब्लॉक में रहता था, तो वहाँ के लोग काफ़ी थे, जो अच्छा। बस वहाँ से आते थे, जाते थे। तो मेरे को काफ़ी बीच में शर्म सी आती थी इस अच्छा। इनिशियल स्टेज पे, हाँ, हाँ। कि यार मैं काला-पीला होके जा रहा हूँ हाँ, हाँ, और हाँ। पार्ट लेके आ रहा हूँ, तो ये रेगुलर काम था। तो मेरी दादी थी जिन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आप मेहनत का काम कर रहे हो, आप कोई गलत थोड़ा ना कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको शर्म की क्या बात है? सर उठा के चलो, और कोई पूछे भी तो क्या हुआ? हाँ, टेक्निकल काम सीख रहे हो। तो वो मेरे माइंड में क्लिक कर गई, नहीं हाँ, सही बात है। तो ये गाइडेंस होती है बड़ों की, जो दी जाती है। हम तो छोटे थे, हमें फ़ील हुआ, वो हमने अपने एक्सप्रेस किया अपने फादर मदर को, दादी को, तो उन्होंने ये गाइड किया कि ऐसे करना है। तो ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी, आईटीआई में फिर एग्ज़ाम हुए, तो
दिल्ली टॉप भी हुआ मेरा, अरे वाह! ठीक है। इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने माँ-बाप को और हमारे टीचर एस.सी. भारद्वाज सर को, जिन्होंने मेरे को बढ़ाया। इवन आईटीआई के बाद छुट्टियाँ पड़ गई थी हमारी, क्योंकि दो निज़ामुद्दीन आईटीआई के बाद क्या हुआ कि 2 साल तो आपको कंटिन्यू वर्कशॉप पे काम करना था। 1 हफ्ते में 1 दिन मेरे को जाना पड़ता था पूसा आईटीआई अच्छा। क्लास करने के लिए, थ्योरी करने के लिए। उसके बाद हमारी छुट्टियाँ पड़ गई थी 1-2 महीने की, फिर मैंने कहा मैं पढ़ूँ क्या? पढ़ा, कहीं-कहीं मेरे को दिक्कतें भी आई, फिर मैंने अपने टीचर को कॉन्टैक्ट किया जिन्होंने मुझे निज़ामुद्दीन में पढ़ाया था। फॉर्च्यूनेटली उनका ट्रांसफ़र यहाँ खिचड़ीपुर आईटीआई जो एचजे बाबा के नाम से अब अच्छे है। बाबा, हाँ। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला, बोले मैं आईटीआई में तो नहीं पढ़ा सकता हूँ कि मेरे को बच्चे को देखना। ऑफ द आईटीआई मतलब आईटीआई की छुट्टी होने के बाद स संजय लेक थी, उस वहाँ पे जाके मेरे को पढ़ाते थे। 1-2 घंटे एक्स्ट्रा देते थे मेरे को और मैं भी पढ़ता था। तो वही बदौलत है कि दिल्ली टॉप किया। दिल्ली अच्छा वरुण हाँ जी, जी, जैसे आपने आईटीआई की हाँ और जी। फिर उसमें आपको 2 साल स्कोप मतलब मौका मिला कि आपने काम किया हाँ वहाँ जी, पे। हाँ जी। फिर ये मन में कैसे आया कि नहीं डिप्लोमा किया जाए और जॉब को ही कंटिन्यू करा जाए? क्योंकि अक्सर बच्चे जो हमारे हैं वो हुँ, आईटीआई करते हैं और जॉब करना प्रेफ़र कर देते हुँ, हैं। हुँ, कुछ बच्चे होते हैं कि वो जॉब भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे डिप्लोमा की तरफ रुख कर हुँ, लेते हैं, जैसे आपने भी किया। हुँ। तो ये जर्नी कैसी रही? इसके बारे में बताएँ आप। डिप्लोमा सर आईटीआई करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी बर्गर लिंक में, हाँ, पटवारगंज में। अच्छा। वहाँ पे मैंने 1-2 हफ्ते 1-2 हफ्ते 1 महीना शायद था, 1 महीना काम किया। फिर मेरे को फ़ील हुआ कि नहीं, मेरे को और पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो ये वर्क कल्चर है, ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है। या और मैं डिप्लोमा के लिए पहले भी अप्लाई कर चुका था, लेकिन ऑल्दो हुआ नहीं था, तो फिर मैं आईटीआई में आया। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। इंट्यूशंस आई, घरवालों से बात करी कि भई मेरे को आगे पढ़ाई करनी है। घरवालों ने एग्री किया, क्योंकि फाइनेंशियली तो घरवालों को ही देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डिप्लोमा के लिए फिर मैंने अप्लाई किया पार्ट टाइम में, अच्छा, क्योंकि आईटीआई हो चुकी थी। डिप्लोमा पार्ट टाइम में अप्लाई किया, डिप्लोमा पार्ट टाइम में मेरा एडमिशन हो गया पूसा में। और फुल टाइम में भी अप्लाई किया था, लेकिन फुल टाइम में उस टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो सारे के सारे बच्चे जो सब फेल हो गए। अच्छा। एग्ज़ाम सीईटी जो था क्लियर नहीं कर पाए, लेटरल एंट्री के लिए। तो सीट्स थी, तो गवर्नमेंट ने उसमें एक स्कीम निकाली कि जो मेरिट लिस्ट में से हम क्या कहते हैं सिलेक्शन करेंगे। तो दिल्ली टॉप किया था, तो फर्स्ट रैंक आ गई मेरी। और मेरे को क्या कहते हैं एडमिशन मिल गया जी पंत गोविंद बल्लभ पंत में, ऑटोमोबाइल स्ट्रीम में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अच्छा और आपने फिर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल ऑटो इंजीनियरिंग जी, में जी, हाँ। हम क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल में जा सकते हैं। हाँ, हाँ। मैकेनिक क्या कहते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल का कोर्स करके, ठीक है? ये हमारे लिए काफ़ी ईज़ी है। लेटरल एंट्री में डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। उस टाइम होता था, अभी भी मेरे ख्याल से सेम ही नहीं, बिल्कुल, प्रोसीजर है। बिल्कुल। और वहाँ पे फिर सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ मेरा और 2 साल मैंने क्या कहते हैं डिप्लोमा किया। अब मेरा डिप्लोमा करने में अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने वहाँ पे एक ना 4 व्हील क्या कहते हैं ड्रिवन व्हीकल ब बनाया था। अब वो बनाया कैसे? ये जो मैंने आईटीआई करी, 2 साल मैंने वर्कशॉप पे काम किया, वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को मिली, जो वहाँ से मतलब आपके गेन बेसिक किया मैंने, हाँ हाँ, जी, बेसिक्स जो मेरे क्लियर हुए कि भाई इसको ऐसे जोड़ना है, ये ऐसे करना है। तो मैंने एक मोपेड का इंजन लिया और मैंने 4 व्हील मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगा ताकि आप दिखा सकें, बिल्कुल। ठीक है? तो वो मैंने डिप्लोमा में ऐसा वो प्रोजेक्ट नहीं था, वो मेरा सेल्फ का वो था, घर वालों ने सपोर्ट करी। मेरे घर के बगल में एक इंदिरा मार्केट है, वहाँ ये सब काम होता रहता है, मतलब गाड़ियों का ठीक होने का काम होता है। मैंने वहाँ पे एक वेल्ड शॉप पे जाके गाड़ी 6 महीने के अंदर बनाई। ओके। धीरे-धीरे तो मतलब एक तरह से आपने ये डिप्लोमा में प्रोजेक्ट के तौर प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल दिखाया इसको दिखाया और इसको ये और मतलब कोर्स का पार्ट नहीं था, लेकिन हाँ, मेरा हाँ, खुद का खुद का इन्वेंशन इन्वेंशन था था। कि मेरे को करना है, तो किया। हुँ, हुँ। उस बेस पे मार्क्स भी अच्छे मिले, नो हाँ, डाउट। हाँ, हाँ। और आगे जब जॉब में भी गए, तो वहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट मेरे काम आया, क्योंकि मैंने इसको एक फाइल बनाई प्रेजेंटिंग उसमें फॉर्म में, तो मेरे कहीं न कहीं वो काम आई। तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अभी आप इतनी ज़्यादा और कई बार हम लोगों को बच्चों को भी लगता है कि जो आईटीआईज़ में या डिप्लोमा में जो प्रैक्टिकल कराते हैं, ये हाँ, बस खाली ऐसे ही है ऐसे काम ही है। चलाने के लिए, कहीं न कहीं ये आपके बड़े ही दिशा वरुण जी डिप्लोमा के बाद फिर कैसे जर्नी रही आपकी आगे? तो डिप्लोमा के बाद मेरी जॉब लगी मारुति सुजुकी ये सर्विस मास्टर में। अच्छा। सर्विस मास्टर में मैंने वहाँ पे भी 1 महीना काम किया और उसके बाद हमने अप्लाई कर रखा था, क्योंकि उस टाइम जैसे आपने पोर्टल बना रखा है, ऐसा कुछ पोर्टल था नहीं, हाँ, ठीक हाँ। है? कहीं से मेल आईडी मिली, उसपे हमने अप्लाई कर दिया। मारुति की मेल आईडी थी, किसी एक पर्सन की एचआर के, वहाँ पे अप्लाई कर रखा था। तो वहाँ से रिवर्ट आया कि भई आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने रिटन टेस्ट देने आना है। तो वहाँ पे हम गए, रिटन टेस्ट दिया, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ हाँ, हाँ। और अप्लाई कर रखा था। फिर 1 महीने बाद दोबारा से जॉब निकली और दोबारा गया तो रिटन एग्ज़ाम निकला।
तो फिर आप किस में गए, मतलब मारुति के अंदर ही मारुति इंटरनली? जो, हाँ सर, फिर मैं क्या कहते हैं, मेन जो हमारा प्लांट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का गुड़गांव के अंदर, अच्छा उसके अच्छा। अंदर फिर रिटन एग्जाम क्लियर हुआ और फिर इंटरव्यू हुआ, हाँ, दो हाँ। तीन इंटरव्यू हुए, उसमें क्लियर हुआ, फिर वहाँ तो पे। मतलब आपका एक तरह से इंटरनली प्रमोशन हुआ उसमें, मतलब जो इंटरनली चेंज हुआ आपका। सर, इंटरनली चेंज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जहाँ पे मैं था मारुति सर्विस मास्टर में, वहाँ पे ये प्रोसेस था हाँ, कि आप वहाँ पे काम करते रहोगे तो आप मेन कंपनी जो मारुति सुजुकी उसके अंदर आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये ऑप्शन था, ये मतलब ऑप्शन ये था, एक तरह से अपग्रेडेशन मान सकते अपग्रेडेशन, हैं। यस यस, उस हाँ टाइम जी। वो ऑप्शन था, लेकिन वो ऑप्शन के लिए आपको वहाँ पे काम करना, और कुछ एग्जाम साल क्लियर करना। एग्जाम क्लियर करना, काम हाँ करना होता, लेकिन हमने, मेरा ऑफ कैंपस, क्योंकि मेरे को दूसरा बैच निकला नहीं था, हाँ हाँ। साल भर के अंदर मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकता, तो ओके ओके। फॉर्चुनेटली मारुति में डायरेक्टली ही हो गया। हाँ मतलब वो हो गया। हो गया, हाँ, तो हम दूसरे प्रोसेस से भी जा सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद सर? फिर सर उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो मैं जेईटी ज्वाइन किया वहाँ पे, जेईटी 1, जेईटी 2, जेईटी 3, ये अच्छा ये तीन तीन वो थे, जिसमें 3 साल की हमारी ट्रेनिंग थी। अच्छा अच्छा। 3 साल की ट्रेनिंग थी, उसमें ये था कि आप अगर, जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि आप मेहनत करोगे, हाँ हाँ। पहले प्रोडक्शन में ही जाते हैं, बोले आप मेहनत करोगे तो आपके कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। 6 महीने के लिए प्रोडक्शन में हुआ, ऑल्दो 6 महीने तो नहीं, 3 महीने में ही वो आगे कि भाई आपका ट्रांसफर हो रहा है विद इन मारुति इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो कि अभी कुछ 1-2 साल पहले ही बिल्ड हुआ था। ओके। तो वहाँ पे फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ पे मैं चाहता था, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में था, काफ़ी मेहनत करी। काफ़ी, जाने का टाइम था, आने का टाइम नहीं था, ऐसा कुछ भी था, लेकिन ठीक मतलब है, आपकी मेहनत करी, मेहनत रंग लाई मेहनत वहां पे। रंग लाई। हाँ ये हाँ। ये आप कह सकते हैं कि मेहनत रंग लाई, और जहाँ चाहा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया मेरा। तो आप जैसे जॉब करते रहे जी। और धीरे धीरे प्रमोशन पाते रहे, तो फिर बीटेक करने की इच्छा कैसे जागृत हुई कि या एजुकेशन बढ़ानी है तो? सर देखिए, एजुकेशन पढ़ाने के 2 रीज़न होते हैं, हाँ जी। एक खुद का और एक आपका बिल्कुल। सराउंडिंग का, हाँ हाँ। ठीक है? तो मेरे साथ ये था कि खुद से तो मैं कर ही रहा था हाँ कि हाँ हाँ। आईटीआई करी, बीटेक करी, और मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ट्रांसफ़र भी हो गया। मेरे जो सराउंडिंग्स थे, मेरे जो एनवायरनमेंट बना, सराउंडिंग्स बनी, हाँ हाँ। वो बनी बीटेक वालों की, अच्छा। एमटेक वालों की। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, बीटेक करनी चाहिए मेरे को। हाँ हाँ। बोलते आपके आपके जो गुरु होते हैं, बिल्कुल सही आपके बात है। माँ-बाप, हाँ जी आपके हाँ जी। टीचर, आपकी सोसाइटी, तो वो भी एक सोसाइटी है मेरे लिए। जो बिल्कुल। आपको, आप 80% टाइम आप कंपनी में बिता रहे हो, और बाकी घर तो आप सोने आ रहे हो फैमिली के साथ, ठीक है? तो वहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं यार, डिप्लोमा कर लिया है, बीटेक करनी चाहिए। तो बीटेक के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, मैं बीटेक कर भी रहा था। बीटेक मेरी हो भी गई है, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया जापान। अच्छा। हाँ, मैं गियरबॉक्स डिपार्टमेंट में था, तो 2 साल जापान भेज दिया गया। जापान में मैं 2 साल सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन में काम करके आया, ऑन जॉब ट्रेनिंग थी हमारी। 2 साल वहाँ पे काम करके आए, यहाँ पे आए। फिर और भी लोग थे, लेकिन सेलेक्ट किया गया कि किसको भेजना है, तो बिल्कुल सिलेक्शन में आ गए हम, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क आ गए, तो 2 साल वहाँ पे भी काम किया, फिर वहाँ से लौट के आए, तो फिर प्रमोशन भी हुए, और प्रमोशन ये चलते रहे, और बीटेक भी की फिर मैंने। बीटेक कर ली, किसमें एक मैं क्या वो है? मैकेनिकल में, अच्छा मैकेनिकल में मैकेनिकल मैंने में। मैकेनिकल लाइन में बीटेक भी करी। बीई बोलते हैं ऐसे तो उसको, बीटेक, बीई, ऑल आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू बीटेक। तो वहाँ का जो सफ़र था मेरा कि आईटीआई, देखिए आपकी सराउंडिंग, आप हर जगह देखेंगे, मेरे को अपनी सराउंडिंग से इफ़ेक्ट मिला कि नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं, मेरे को और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। सराउंडिंग्स आपकी इफ़ेक्ट करती है, या तो आप उसमें रम जाइए, बिल्कुल। कम्फर्ट ज़ोन में आ जाइए, फिर तो ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है? मतलब लगे रहना है। लगे रहना, अगर आप लगे रहोगे तो बढ़ते रहोगे। और जो एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे कि मैंने 7-8 प्रमोशन हुए हैं मेरे, हम्म। 7-8 प्रमोशन के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है? कि जेईई 3 साल का तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड ही था, उसके बाद आप अ असिस्टेंट इंजीनियर बनते हो, फिर इंजीनियर बनते हो, फिर क्या कहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हो, फिर आप क्या कहते हैं, सीनियर इंजीनियर बनते हो, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। ये असिस्टेंट सब मैनेजर, आप मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी हाँ, चढ़ते एक-एक गए। सीढ़ी चढ़-चढ़ के गए हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैंने क्या कहते हैं, आईटीआई कर ली तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने बिल्कुल। डिप्लोमा कर लिया तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है? ठीक है, बीटेक वाले थोड़ा लिफ्ट से चले जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? हम सीढ़ी से चल रहे हैं, लेकिन सीढ़ी का जो एक्सपीरियंस है ना, इमरजेंसी में आप सीढ़ी यूज़ करते हो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? और इसलिए कहा गया है कि सर लहरों से हाँ, डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ऐसा ही उदाहरण है हमारे वरुण जी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईटीआई से की और आज मारुति सुजुकी में आप मैनेजर के पद पर हैं।
वरुण जी, एक बार फिर से श्रमशाला की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई हो। लेकिन अब हम थोड़ा सवालों का सिलसिला ऐसा करेंगे ताकि जो हमारे बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें लगे कि ये उनकी बात हो रही है जी, और उनसे कनेक्टेड हम कुछ सवाल लेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो आईटीआई, ये तो आपने बोला है कि अपनी पढ़ाई आपको कंटिन्यू रखनी है। अब थोड़ा आज के सिनेरियो में आ जाते हैं, जो कि आपने आईटीआई की 2002 में। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप देखते होंगे जो आज के बच्चे भी हैं ये, सर कितना परिवर्तन आया है स्पेशली जो हमारे संस्थान हैं, जहाँ आईटीआई होती है, जो आपने किया, डिप्लोमा किया और आज का जो सिनेरियो है जहाँ पे आज है, कुछ परिवर्तन नज़र आता है सर? हाँ सर, बिल्कुल क्या नज़र है आता है। प्लीज़ वो? हमारे टाइम पे सर इतने साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी, हुँ, अगर हुँ। आप टेक्नोलॉजी वाइज़ देखेंगे, टेक्नोलॉजी काफ़ी बूम कर गई है। हमारे टाइम पे आते थे कार्बोरेटर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? मैंने मैकेनिक मोटर व्हीकल में किया तो मैं उसी बेस पे बता पाऊँगा। तो कार्बोरेटर आते थे, ठीक है? एमपीएफआई नहीं आता था, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता था, सेंसर्स नहीं होते थे इतने, हुँ, हुँ। ठीक है? टीसीवीसी नहीं होता था। अभी आपके उसमें वायरिंग वायरिंग इतनी ज़्यादा हो गई है व्हीकल में, सेंसर्स इतने ज़्यादा हो मतलब गए आप हैं, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी चेंज टेक्नोलॉजी हुई चेंज है, हुई है और ये काफ़ी चेंज। टेक्नोलॉजी आपके इंस्टीट्यूट में भी चेंज हुई है। हाँ, वो हाँ। वो बेसिक नॉलेज आपको आईटीआई में, डिप्लोमा में, बीटेक में ज़्यादा आईटीआई और डिप्लोमा में मिल रही है। जैसा कि हम अक्सर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जी, जी, उन्होंने भी कहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, उनको तैयार इस तरह से करना चाहिए जो आज की डिमांड है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो इंडस्ट्रीज़ आज चाह रही है, वो हमारे आईटीआईज़ और डिप्लोमा में पढ़ाया, सिखाया जाता है? सर देखिए बेसिक नॉलेज हमारे आईटीआई डिप्लोमा में पढ़ाया जा रहा है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी है देखिए हमारे उसके संस्थानों के अंदर आज अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है तो फ़ौरन नहीं आ सकती है वो आईटीआई हाँ, के अंदर। हाँ। हाँ, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि कई आईटीआईज़ या पॉलिटेक्निक्स का टाई अप हो रखा है कंपनियों के साथ, बिल्कुल। ठीक है? तो वो कंपनियाँ क्या करती हैं कि कोई टेक्नोलॉजी आई तो वो उस टेक्नोलॉजी को लिमिटेड टाइम में मतलब कम टाइम में ही आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल, ये ऐसे बिल्कुल। काम करती है। अभी आप मैं एक्चुअली एचएस बाबा आईटीआई में जाता रहता हूँ, तो मैंने कल हमारे जो भारद्वाज सर थे उन्होंने मेरे को दिखाया वेल्डिंग शॉप दिखाई। तो आप यकीन नहीं मानेंगे ऐसी वेल्डिंग शॉप जो प्रोडक्शन में यूज़ होती है। हुँ, हुँ। रोबोट्स हैं, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग है, आपकी स्कैनिंग के लिए भी वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? मैंने वो देख के मैं अचंभित रह गया कि मैंने इतना अच्छा, इतनी मतलब ट इतना बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल आप बना रहे हो और देखने में और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। और आप अगर ऑटोमोबाइल में जाओगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे इंजेक्टर क्लीनिंग का है, आपका अलाइनमेंट का मशीन लगी हुई है, आपके इंजन अच्छे से अच्छे नए टेक्नोलॉजी के इंजन लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन लगे हुए हैं। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं, बच्चे के अंदर विल है, आपके गुरुजी के अंदर विल पावर है तो सिखाएँगे। बिल्कुल। सर कुछ सवाल हैं जी, वरुण जी। जी मेरे पास। जैसे आज के समय में आईटीआई या डिप्लोमा अगर करते हैं, हुँ। तो कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो जॉब के लिए बेहतर साबित होते हैं? देखिए आईटीआई में अगर मैं देखता हूँ तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और मोटर मैकेनिक है। ऑल्दो जितने भी ट्रेड्स हैं, अगर कहीं आपके कोर्स हो रहे हैं तो उसकी डिमांड है तभी उसके कोर्स किए करवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सारे ही सबकी ही डिमांड है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा। लेकिन जो मैंने आपको बताए 4 ये इनकी डिमांड अभी करंट सिनेरियो में ज़्यादा है। ज़्यादा रहती हाँ, है। हाँ जी। ब वरुण जी, ये तो सवाल थे हमारे कुछ बच्चों के। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा हुँ, कि जब आपका पास आउट हुआ, आपने डिप्लोमा किया, हुँ, उसके बाद जॉब सर्च किया, हुँ। तो उस वक़्त क्या-क्या तरीके थे जॉब ढूँढने के? सर जो आपने फेस किया मतलब? उस वक़्त लिंक्स थे, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है? ऑल्दो जैसे अगर आप डिप्लोमा में देखेंगे तो प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं। वहाँ पे कंपनीज़ आती हैं, वो बताते हैं कि भई कंपनीज़ आती हैं, वहाँ पे आप रिटन एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए तो पॉलिटेक्निक से ही आपकी लग जाती है नहीं, या हाँ, बीटेक है तो बीटेक से भी आपकी प्लेसमेंट कैंपस हो जाता है। हो जाता है। और उसके अलावा मेरे हिसाब से उस टाइम इतने कोई पोर्टल नहीं थे। हाँ, हाँ, लिंक्स थे कि हाँ भाई वो बंदा मारुति में लगा है तो वहाँ से वो उसमें लगा हुआ है, महिंद्रा में लगा तो मेल आईडी हाँ, हाँ, ले ली। अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरे को कहीं से मेल आईडी मिल गई थी। तो मैंने उस मेल आईडी पे मेल किया हुआ था। मैंने नहीं, कई लोगों ने। तो वहाँ से रिप्लाई भी आया था। हाँ, हाँ। 1 2-3 महीने बाद। रिप्लाई तब आया कि कंपनी की रिक्वायरमेंट थी इसलिए रिप्लाई आया। अब आप ये देख सकते हो उस टाइम कोई पोर्टल नहीं था, इसलिए एग्ज़ैक्टली। वो हमने रैंडमली मेल किया और उसका रैंडमली रिप्लाई भी आया, हाँ, हाँ, तो ऐसे जॉब लगी है। बिल्कुल। ठीक है? ऐसे मतलब हमने अप्लाई किया है। तो उस टाइम इतना पोर्टल नहीं था, अभी तो काफ़ी ज़्यादा पोर्टल मेरा हैं। सवाल आपसे यही हाँ, है कि आज जैसा सिनेरियो देख रहे हैं हाँ, आप, वेब पोर्टल है, बहुत हुँ, सारा है, इवन श्रमिन जो है इसका, हाँ जी। तो आज के समय को कैसा है मतलब ये बच्चों के लिए कैसा फ़ायदेमंद है? कैसा किस तरह से नहीं सर, देखते हैं मैं आप? तो ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
आप घर बैठे देख सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं जब 4 जगह अगर मेरे को अप्लाई करना है तो मैं 4 जगह जा के रिज़्यूम दे के आऊँ, ठीक है? आपके पास सारा कुछ मोबाइल पे है, आप उस पे अप्लाई कीजिए, डिजिटलाइज़ेशन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? टाइम बचाइए अपना भी, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए पढ़ाई-लिखाई में और अपनी स्किल डेवलप करने में, इंटरव्यू की तैयारी करने में, ठीक है? बिल्कुल। वरुण जी, जो श्रमिन ने इनिशिएटिव लिया जी, है कि हम बच्चों और कंपनियों के बीच की कड़ी है जी, और एकदम ये बिल्कुल निःशुल्क है, कभी किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जी, जाता जी। और एक तरह से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं जॉब के लिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे जो ये हम इस तरह का श्रमिन पे हम कर रहे हैं? सर ये तो जब मैंने शर्मिंग के बारे में जाना तो मेरे को लगा जब आप उसमें इसमें लिखा है कि आईटीआई डिप्लोमा लेवल के लिए, ऐसा मतलब कहीं पे भी नहीं था। किसी भी पोर्टल में आप जाओगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आईटीआई डिप्लोमा। सिर्फ़ जॉब मिलेंगी, अंदर जाके खोल के देखोगे तो क्या माँग रहे हैं, बीटेक माँग रहे हैं, डिप्लोमा माँग रहे हैं, वो मिलेगा। लेकिन बी स्पेसिफिक आईटीआई डिप्लोमा, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छी पहल है और बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे समाज की सेवा ही हो रही है एक तरीके से, ठीक है? बच्चों को गाइडेंस कर रहे हैं, बट हमारे टाइम पे इतने गाइडेंस के लिए इतना था नहीं, ना इतना फ़ोन थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना नेट था इतना। लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चों को भी इसका करना चाहिए। आपके साथ जुड़ना चाहिए और जॉब अप्लाई कीजिए। इवन आपके साथ और भी पोर्टल है, उनके साथ भी जुड़ के जहाँ से भी आपको जॉब मिले, आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए। पैसे नहीं देने हैं बस कहीं पे भी। बिल्कुल। हाँ, तो कहने का हाँ। तात्पर्य ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें डटे रहिए, जमे रहिए और जी, सीखते रहिए। तो ये था हमारा खास एपिसोड वरुण जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी, और श्रम जी, इंशाल्लाह की तरफ से आपका बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ध्यान रखिए जब वरुण जी अपने करियर की शुरुआत आईटीआई से करके मैनेजर तक पहुंच सकते हैं तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए शमिन शाला। नमस्कार। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।